तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो इसमें लोहा की जानकारी नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है? तो गदर पार्टी से संबंध है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, काकरी डकैती षड्यंत्र का हुआ 1925 में हुआ था? काकरी डकैती षड्यंत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नॉर्वे में हैदर अली को हराया था? तो ये हो जाएगा सर एयरकूट ने पोर्टो नॉर्वे में हैदर अली को हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? इसे प्रारंभ किया था एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया? तो लास्ट जजमेंट लियोनार्डो विंची के द्वारा नहीं बनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना वर्ष 1871 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए बेरोजगार को रोजगार और सुदृढ़ पंचायती राज और नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाजवादी को सम्मिलित नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को बताता है? भाग चौथा जो है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को बताता है, चौथा भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया था? तो ये 44वें संशोधन द्वारा संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि देते हैं। इन ऑप्शन में से बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था? राजस्थान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? 1949 में ही आ गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती थी? ये 24 होती हैं। ठीक है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है, भू मध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? समताप रेखा कहलाती हैं। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? या नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल शामिल है? ये जो है 70% भाग में जलमंडल शामिल है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती हैं? ये राजस्थान से भी गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? ये चंबल परियोजना का हिस्सा है गांधी सागर बांध। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा, हीराकुद, नागार्जुन सागर इकाई क्रमशः किस पर स्थित हैं? तो ये सतलज महानदी, कृष्णा और ताप्ती पर स्थित है। एंड अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है? ये रोडवेज है, परिवहन का मुख्य साधन है भारतीय अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया था? मोटे अनाजों का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक है? हरित क्रांति जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? तो यह अहमदाबाद है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक होता तो उसकी मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होती है? ठीक है, ऑप्शन डी होती है इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अल्पाधिकार में होते हैं? अल्पाधिकार में दो विक्रेता होते हैं। ठीक है, एक खरीदने वाले एक बेचने वाले, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो ये भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो इसका इसमें से बादलों के पार जो है विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है। अगला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस इस वर्ष मनाया जाता है? इस दिन मनाया जाता नहीं 1900
26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है घुमरा धुमरा है। ठीक है, ओडिशा का प्राचीन लोक नृत्य धुमरा है। अगला क्वेश्चन है, फूलों के संदर्भ संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय पूर्ण सशक्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है हेवल लैंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दांतों के उचित निर्माण के आवश्यक के लिए आवश्यक है लोहा होता है आवश्यक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है, तो ये यकृत में पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, हड्डी एक उदाहरण है, हड्डी एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव के रूप में कैंसर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं, बायोफाइटा सामान्यतः नम एवं छायादार आवासों में पाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इनमें से कार्बोहाइड्रेट गैलेक्सिन नहीं है। ठीक है, गैलेक्सिन नहीं है। एंड अगला क्वेश्चन है, हरितगृह प्रभाव किस गैस से के अधिक मात्रा में होने से होते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा से होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर की इकाई है विद्युत धारा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवर्तकाल का सूत्र होता है 2 रूट अंडर 1/g होता है। ठीक है, 1/g होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होता है 9.8 जूल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है, ये है 1/2 kx²। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु है मृदु लोहा होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती हैं, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है, हमेशा ताप बढ़ता है, उष्मा बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बनाता है, तो ये अवतल दर्पण बनाता है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है, ये जनरेटर कहलाती है प्रयुक्त युक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध तथा दूध उत्पादकों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चीकरण हो जाएगा, पश्चीकरण। एंड अगला क्वेश्चन है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था, ये बताया गया था बोहर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ह्रास्य गैस के रूप में जानी जाती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा N2O नाइट्रोजन प्रोडक्साइड हो जाएगा। ठीक है।